हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी किसान दुनिया से बहुत पीछे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। वजह सिर्फ ये है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी अपनाते नहीं हैं और जो इनोवेशंस होती हैं उनको हम अपने सिस्टम में नहीं लेके आते। आज आप यूरोप के लाइवस्टॉक फार्म देखें, आपको इस तरह के जादुई टैंक यानी मैजिक टैंक्स हर फार्म के साथ मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इससे पहले शायद आपने ये टैंक ना देखे हों। जी हाँ, ये वो टैंक हैं जिससे आपकी ज़मीन ज़रखेज़ भी हो सकती है और कुदरती तरीके से खादों के बगैर पैदावार भी दे सकती है। जी हाँ, ये फर्मेंटर हैं, डाइजेस्टर हैं, जिसमें जानवरों का गोबर डालकर उनसे खाद बनाई जाती है। इंतहाई सिंपल टेक्नोलॉजी है और उससे भी ज़्यादा सिंपल करके आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये अभी जो टैंक हमने आपको दिखाया है उसको फिल करने की एक साइंस है, और साइंस ये है कि ये जानवरों का स्टैंडिंग एरिया है और ये यहाँ एक सीवरेज का सिस्टम बनाया गया है। यहाँ से पेशाब और गोबर इस नाली में आएगा और ये नाली बराह रास्त उस टैंक में जा रही है। और आपको मालूम होगा कि ये जो गोबर है जानवरों का, इसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल काम है और अक्सर औकात आप देखते होंगे कि सड़कों की साइडों पर इसके ढेर लगे होते हैं और ये गैर पैदावारी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर ये पोल्यूशन का बायस बन रहा होता है। अगर ये सिस्टम फार्म पे कर लिया जाए तो ना सिर्फ पोल्यूशन से और गंदगी से बचा जा सकता है, बल्कि इसको प्रोडक्टिव रिसोर्स में बदला जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ से ये गोबर और पेशाब जानवरों का टैंक में कैसे जाएगा। देखें, ये बराह रास्त फार्म से एक छोटा नाला आ रहा है जिसके आगे दो रास्ते हैं, एक इस टैंक को जाता है और एक इस टैंक को जाता है। एक वक्त में एक टैंक में पानी तक। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके मुंह को बंद किया गया है, इसका एंट्री पॉइंट इस वक्त बंद कर दिया गया है और ये पानी नाले का इधर जा रहा है और ये जो टैंक है इस वक्त भर चुका है और इसकी फर्मेंटेशन का यानी गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका है। और ये जो गलने सड़ने का अमल है ये 15 से 20 दिन तक निहित होता है और 20 से 30 दिन तक अगर कर लिया जाए तो ये इंतहाई फायदेमंद होता है। इसका फायदा ये होता है, ताज़ा गोबर होने की वजह से बाज़ औकात वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, यानी जब फसलों के अंदर उसकी फर्मेंटेशन होगी तो हीट प्रोड्यूस करेगा और उससे ये जो फसल है आपकी वो डिस्टर्ब होगी। तो उसका हल क्या है कि हम फर्मेंटेशन टैंक्स में कर लेते हैं, अलहदा से कर लेते हैं। और ये जो फर्मेंटेड वाटर है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, पोटाश मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अज्जाए सगीरा मौजूद हैं। अब ये वाला पानी आप जहां भी लगाएंगे, इस पानी से आपकी ज़मीन बगैर खादों के बहुत अच्छी पैदावार देगी और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी भी बहाल होगी, क्योंकि ये वही तरीका है जो पुराने वक्तों में किया जाता है और उस वक्त हमारी ज़मीनें कितनी ज़रखेज़ थीं जो आज बंजर हो चुकी हैं। एक सवाल ये है कि टैंक दो क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल और आसान है कि आपका गोबर और पेशाब मुसलसल आना है और एक टैंक में जब भर जाएगा तो फिर वो दूसरे टैंक में डलना शुरू हो जाएगा और जब तक उस टैंक की फर्मेंटेशन पूरी हो जाएगी तब तक ये टैंक भर जाएगा और आप पानी उससे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अभी पानी इस टैंक से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद आप उस टैंक से पानी इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये वाला जो आपको साइड पे खाला नजर आ रहा है ये ट्यूबवेल का है या नहरी पानी कह लें, अगर आपके पास नहरी पानी है तो ये बराह रास्त पानी आ रहा है और ये इसके आपको जो वाल नजर आ रहे हैं ये मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूं। ये वाल हम थोड़ा सा खोलेंगे और उसके बाद इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। देखें, टैंक में ये वाल लगाया गया है और ये वाल थोड़ा सा आप खोलेंगे और जहां आपका ट्यूबवेल का या नहर का पानी आ रहा है ये पानी उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स होता जाएगा।
ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटाश फ्लड करते हैं पानी के साथ, ये बिल्कुल उसी तरह उस पानी के साथ मिक्स होके आपको जरखेज पानी जमीनों में जा रहा होगा। अच्छा, अगला सवाल ये है कि कितने जानवर हों और ये क्या डायमेंशंस हो, तो आइए अब आपको उसकी तफसील बता दें। एक जानवर एक दिन में औसत 20 से 25 किलो गोबर जबकि 50 से 60 किलो पेशाब करता है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो आपको टैंक का साइज जो चाहिए वो कम से कम इसकी गहराई 8 फीट और 20 फीट चौड़ाई, 20 फीट लंबाई, यानी 20 बाय 20 का आपको एक टैंक चाहिए और उसकी गहराई होगी 8 फीट। तो इस तरह 20 बाय 20 बाय 8 के 2 टैंक आपको चाहिए होंगे जो आपके 10 जानवरों के लिए काफी हैं। यानी 10 जानवर कम से कम 15 से 20 दिनों में इन टैंक्स को भर देंगे और ये भरे हुए टैंक फिर आपके मुस्तकबिल में काम आते रहेंगे। गोबर की फर्मेंटेशन के लिए पानी दरकार होता है, इसलिए जो आप शेड धोते हैं वो पानी भी बराह रास्त गोबर और पेशाब के साथ इन्हीं टैंक्स में आएगा ताकि जो गोबर है उसकी अच्छे से फर्मेंटेशन हो सके। देखें, ये जो फसल आपको नजर आ रही है ये CO5 चारा लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ और इसकी रंगत देखें किस तरह लश ग्रीन और लंबा साइज है। और ये बेहतरीन प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स वाला चारा है जो जानवर खाकर बेहतरीन पैदावारी सलाहियत अपनी बढ़ाते हैं। और इनको बहुत मामूली सी खाद डाली गई है, बाकी सारा ये जादुई टैंक वाले पानी का कमाल है। किसान भाइयों, जब तक अपने लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर फार्म को इंटीग्रेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ इसके फायदे शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपका फार्म मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। और ये बेहतरीन तरीका है एक अपने लाइफ स्टॉक फार्म को ज़राअत के साथ इंटीग्रेट करने का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।